हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज which of the following curve express the variation of gravitational potential with distance for a hollow sphere of radius r. Four figures are given. So इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि जो होलो स्फीयर है उसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस प्रकार से होगा यदि इसकी रेडियस क्या है r। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि होलो स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस प्रकार से दिया जाता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के कारण जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा ये किस प्रकार से दिया जाएगा। यदि मैं यहाँ पे एक स्फीयर बना लेता हूँ जिसकी रेडियस मेरे पास क्या है, इसकी रेडियस है r एंड इससे स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन मैं ले लेता हूं कि जो r है, r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन r, यानी कि हम आउटर पॉइंट के ऊपर, स्फीयर से आउटर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। यदि मैं इसको शो कर देता हूं VO से, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -gm/r। m इज द मास ऑफ द स्फीयर। सेकंड, यदि मैं बात करता हूं कि जो r इज इक्वल टू r के ऊपर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल, तो यानी कि इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर हो गया, तो इसको मैं बोल दिया Vs। तो Vs की वैल्यू हमारे पास होती है -gm/r। एंड थर्ड जो पॉइंट है ये हम ले लेते हैं स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे, यानी कि r की वैल्यू क्या है, लेस देन r, लेस देन कैपिटल R है, यानी कि ये पॉइंट कौन सा हो गया, इंटरनल पॉइंट। तो मैं इसको बोल देता हूँ V इन। V इन की वैल्यू भी हमारे पास gm/R ही आती है, यानी कि जो इंटरनल पॉइंट है इसके ऊपर भी पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसकी सरफेस के ऊपर है। इसका रीजन रहता है कि जो होलो स्फीयर है इसके अंदर कोई मास नहीं होता, जिसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता। तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। अब इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो जो आउटर पॉइंट है या VO है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की यदि बात करते हैं तो रेडियस के साथ या डिस्टेंस के साथ ही बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है 1/r के। एंड जो V सरफेस का पोटेंशियल है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है 1/R के। इसी तरह से जो हमारे पास V इनर पॉइंट का पोटेंशियल है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/R के, क्योंकि ये सरफेस के सेम होता है। अब यदि ग्राफ की बात की जाए तो इनके बीच में कर्व किस प्रकार से होगा, ये दो मैं एक्सिस मान लेता हूं। इस एक्सिस के ऊपर मेरा क्या है, यहाँ मैंने शो किया है पोटेंशियल V एंड यहाँ है मेरा R। मैं इसको नेगेटिव के अंदर शो करूंगा क्योंकि जो सभी पोटेंशियल की वैल्यू है ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव। तो इंटरनल पॉइंट की बात करते हैं। इंटरनल पॉइंट की यदि बात की जाए तो सरफेस तक, इंटरनल पॉइंट से सरफेस तक क्या रहता है, पोटेंशियल रहता है सेम। इंटरनल पॉइंट से जो सरफेस है यहाँ तक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू R है। एंड यहाँ जो पोटेंशियल है ये V सरफेस इज इक्वल टू V इन है। V इन V सरफेस के इक्वल है। अब इसके बाद में हमारा क्या है, जो आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल है ये स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से ये डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से हमें शो करेगा। इसको सही से बनाते हैं थोड़ा, ये हमें कुछ इस प्रकार से शो करेगा। यहाँ पे जो V आउटर है ये क्या है, 1/R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड यहाँ का जो पोटेंशियल है ये V, ये हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/R के। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का कर्व आएगा। तो अब बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि R तक जो पोटेंशियल है, 0 से R तक का पोटेंशियल ये सेम रहने वाला है। एंड इसके बाद में जैसे जैसे R बढ़ेगी ये पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।